कैसे हो आप? तो हरियाणा सीईटी 27 जुलाई 2025 की सेकंड शिफ्ट का आप सॉल्यूशन देख पा रहे होगे। इससे पहले जो 3 शिफ्ट हुई थी, तीनों की तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन मैंने डाल दिया। बेस्ट सॉल्यूशन है, अच्छे क्वेश्चन आए आपके। अभी सुनने में आ रहा है 2-3 महीने में मेंस भी है, उसके अलावा ग्रुप डी का भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा ईपीएफओ में भी यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एओ और एपीएफसी का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे दीपक शर्मा मैथ्स, वहाँ पे मैंने हरियाणा महारिवीजन के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे आपको ये सारी मिल जाएंगी। उसके अलावा मैंने क्विक रिवीजन सीरीज, मतलब महारिवीजन हरियाणा को टारगेट मानते हुए, तो ये भी 2 वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चंस को सोल्व। ठीक है, क्या रखा है? एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है और 30 सेकंड में एक ब्रिज को पार करता है, जबकि एक पोल को पार करने में उसे 18 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो लेंथ बताइए ब्रिज की। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, तो आ जाएगा हमारा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5/18 तक गुणा करना। अब 18 सेकंड गुणा में मतलब 18 सेकंड में कितना करेगा, तो 50 निम 450 आ जाएगा ट्रेन की लेंथ। जहाँ में एक्स हमने ब्रिज के मान ली, अपॉन में स्पीड कितने है 25 मीटर पर सेकंड, 25 इक्वल टू कितना टाइम लेता है 30 सेकंड, तो आ गया 750। इसमें तो घटा देंगे हम, तो 300 मीटर हमारे किसकी आ जाएगी लेंथ, ब्रिज की। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब कह रखे कोनिकल टेंट है जिसकी रेडियस 7 है, हाइट 24 है। तो कह रखे अगर क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो 10 रुपये पर स्क्वेयर मीटर है, तो टोटल कॉस्ट टू कवर इट फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब हमें इसका जैसे एक टेंट लगा दिया तो उसका कट सरफेस एरिया ही निकालना है। ठीक है, और उसके बाद 10 से गुणा करना है, जिससे हमारे पैसे आ जाएंगे। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला होता है पाई आर एल। अब एल होती है हमारी सलांट हाइट, जो बराबर होती है आर का स्क्वायर जो हमें एच का स्क्वायर। अब 7, 24, 25 हमारा ट्रिपलेट है, तो एल हमारा कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब 22/7 गुणा में 7 गुणा 25, 7 से 7 गया, और रुपये में निकालना था गुणा में 10। ठीक है, अब ये आ जाएगा 50, है ना, तो 5500 हमारा आंसर। 11 से हो रहा है ना, तो 11 से भाग होने वाला केवल एक ही है। वैसे भी आप देख सकते थे कि पाई आना था, तो 11 से भाग होने वाला ही हमारा आंसर मिलेगा, तो केवल डी ऑप्शन ही हमारा आंसर था, जो 11 से भाग हो रहा था। 11 इसमें नहीं कटता। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, देखिए। अब देख पा रहे होगे हमारा क्वेश्चन ये था। हमें देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज का क्या मतलब होता है, बीच का साइन बदल के, है ना, ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, मतलब गुणा भाग कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा √3 जमा में 2, √2, √3 जमा में 2, √2। हम हमारा आ गया a प्लस में b इंटू में a माइनस में b, तो नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो नीचे तो आ गया हमारा 1, ऊपर क्या आ गया इसका स्क्वायर, तो √3 जमा में √2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप खोलोगे तो क्या आ जाएगा 5 जमा में 2√6। इसी तरह उसका भी क्या आ जाएगा हमारा 5 माइनस में 2√6। ठीक है, तो ये हमारा आ गया y, ये आ गया हमारा x। अब आ गया x का स्क्वायर जमा में y का स्क्वायर, तो जब भी अब इसको खोलेंगे ना, तो यहाँ से जो 2, अगर इसको a मानो इसको b, तो 2ab और माइनस का 2ab कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पे जो आएगा 2 इंटू में a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, ये अलजेब्रा में फार्मूला भी बनता है। ठीक है, तो 2 इंटू में 25 जमा में ये 6 चौक 24, 24, तो 198 हमारा आंसर। रुको, ये आ गया हमारा 49, तो 98 हमारा आंसर। ठीक है,
कर दोगे? तो आसान क्वेश्चन था, कुछ इसमें मुश्किल नहीं था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि एक मशीन हर 2.5 मिनट में एक इकाई का उत्पादन करता है। यदि 2 घंटे के निरंतर संचालन के बाद उसकी दक्षता 10% कम हो जाती है तो वह 5 घंटे की शिफ्ट में कितने इकाइयां उत्पन्न करेगी, वो पूछ रखा है। देखो 2.5 मिनट में यदि एक बनाती है 1 यूनिट, तो 2 घंटे तक तो लगातार, मतलब कितना आ गया 120 मिनट। तो 120 मिनट में कितनी बनाओगे, 120 बटे में 25 गुणा में ये ऊपर 10 आ जाएगा, पॉइंट हटके तो ये 4 आ गया, तो 48 बना दी। ठीक है, फिर कह रखा है बच गया हमारे 3 मिनट, मतलब 3 घंटे। कितने बच गए, 3 घंटे। तो 3 घंटे मतलब 180 मिनट। अब कह रखा है दक्षता कितनी कम होगी, 10% कम। तो ये कितना यूनिट बनाएगी, तो इसकी अगर 10% घटा दे तो 90/100, तब 0.9 यूनिट बनाएगी 1 मिनट में। अब 1 मिनट में कितने बनाएगी, 0.9। तो गुणा में 180/25 है ना, ऊपर चला जाएगा ये 10, यहाँ से भी ये जो 10 है ये नीचे आ जाएगा, तो इससे ये कट गया। ठीक है, तो अब हमारा कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 2 गुणा में 2 कर दो, गुणा में 2 तो आ गया 18, 18 324 गुणा में 2 तो 48, ये 6, ये 64.8 यूनिट बनाएगा ये 3 घंटे में। तो जोड़ेंगे तो 8 4 12, 1 6 4 10 और 11 और 1। ठीक है, तो हमारा आ गया 112.8 यूनिट। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमें 5th क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है, 3 दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में रात का खाना खाया। ठीक है, जब बिल मिला तो अमित ने वीणा द्वारा भुगतान की गई राशि का 2/3 भुगतान किया। अब अमित और वीणा 2/3, अगर हम वीणा का 3 मान ले तो इसका 2 आ जाएगा, तो 2:3 हो गया। वीणा ने तान्या वीणा ने तान्या के भुगतान की गई राशि का 1/2 किया है। अगर ये 1 है तो 2 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, कह रखे वीणा ने बिल का कितना अंश भुगतान किया। तो वीणा कौन सी है, ये बीच वाली, तो 3। और जबकि टोटल कितना था, 6 और 3 9 और 2 11। तो 3/11 किसने दिया, वीणा ने। 2/11 किसने दिया है, इसने, अमित ने, अमिता ने। और तान्या ने कितना दिया, 6/11। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आसान था, है ना। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है, एक बार दिखा देता हूँ मैं, पहले हिंदी में पढ़ रहा हूँ। क्या रखा है, नीचे की दी गई तालिका के अनुसार किस विभाग में प्रति कर्मचारी सबसे कम लाभ है। मतलब लाभ कब होता है, तो लाभ होता है, तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। तो लाभ हमें कब होता है, लाभ जब होता है जब प्रॉफिट है और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है उसके अनुसार होता है। अब यहाँ पर 40/20, ये 2, यहाँ पर करोगे तो 7/8, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/6। ठीक है, अब इनमें देखो तो ये तो 1/2 मतलब 0.5 आ गया, और ये कितना आ गया, 1/8, तब 12 पॉइंट कुछ, मतलब 0.12, है ना। समझ पा रहे हैं, जैसे देखोगे, रुको, 0.8 7 56, 8 9 72, 8 0.8 आ गया, 0.8 के लगभग। ठीक है, तो जो सबसे कम प्रॉफिट है ना हमारा, वो सेल्स में है। ठीक है, जब प्रॉफिट ज्यादा हो, एम्प्लॉय कम हो, तो उसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है। लोवेस्ट प्रॉफिट पूछ रखा है, तो हमारा किस में है, सेल्स में है। किस में है, सेल्स में। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई साहब आप 7वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या रखा है, एक व्यापारी
₹2000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 20% और x की क्रमागत छूट प्रदान करता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य इतना है तो x बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2000 पे 400 20% का दिया तो कितना आ गया? 1600। 1600 आ गया। अब 1600 और ये कितना है? 1280 विक्रय मूल्य। कितने का दे दिया इस पे? तो ये दे दिया 320 का। ठीक है, तो 320 अपॉन में 1600 तो कितना आ जाएगा? कट जाएगा तो ये 20% आ गया। तो 20% हमारा क्या है? एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो डिस्काउंट वाला ये मैंने करवा भी रखा है। अब देख पा रहे होगे आप ये। अब इसमें दे रखा हमें कि एक टावर है जो 20 मीटर लेंथ की क्या एक शैडो बनाता है, तो ये 20 मीटर। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है इस टावर के साथ, तो ये 30 डिग्री। अब एक चीज बताइए आप, अगर ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, 30 के सामने होता है 1, है ना, और ये 60 डिग्री होता है, इसके सामने होता है √3। अगर √3 हमें ये दे रखा है 1 निकालना है तो 20/√3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, अब आप पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या कर रखा है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है ना वो इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम के बराबर होता है। ठीक है, अब 8 महीने गुणा में 50,000 और 6 महीने गुणा में 80,000। तो देखिए 8 से 8 कट जाएगा तो 5:6 आ गया। तो 5:6 हमारा आंसर। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, है ना। तो दूसरी सबसे मुश्किल शिफ्ट थी, लेकिन क्वेश्चन ठीक ही थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। कह रहे एक किसान अपने खेत में देखता है कि मुर्गी और गाय दोनों दिखती हैं। तो भाई साहब ये क्वेश्चन हम एलिगेशन से करते हैं। अब देखिए मुर्गी जो टोटल पैर दे रखे हैं ना वो 64 दे रखे, 74 दे रखे हैं। कह रखे हैं जो कुल सिर है ना वो 30 है। तो भाई साहब एक बात बताइए, जो पैरों की संख्या अलग होती है, सिरों की संख्या थोड़ी ना अलग होती है। सिर तो चाहे कोई कितना बड़ा एनिमल हो, कोई कितना भी बड़ा पशु हो या कितना भी छोटा हो, सिर तो सभी का एक ही होता है। ठीक है, तो अब अगर हम मुर्गियां 30, पूरी की पूरी मुर्गियां हम 30 मानते हैं तो उसके पैर कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं तो 60 हो जाएंगे। अगर हम 30 की 30 गाय मानते हैं तो 4 पैर होते हैं तो 120 हो जाएगी। तो अब रेशियो लीजिए, तो यहाँ से आ गया हमारा 14। ठीक है, ये 40 और ये 46, तो हमारा आ गया 7 और ये 23। 7 और 23 और 7 30 हमारा आंसर। कह रखा चिकन कितने हैं? तो चिकन ये थे ना 2 पैरों वाले, तो 23 हमारे चिकन है। कर दोगे? अब आप देख पा रहे होगे ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आया, हर शिफ्ट में आया। तो ये लास्ट शिफ्ट थी, जल्दी आपके आंसर की भी आ जाएगी। ए बी सी कह रखा है सी 80 स्कोर करते हैं। पहले ये देखिए 25% कम है बी, तो ये 4 ये 3। फिर कह रखा है ए स्कोर 20% ज़्यादा, तो 5 और ये 6, तो ये 5 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आ गया 18, ये आ गया 15, ये आ गया 20। कह रखा है सी अगर 80 है तो गुणा में 4, तो ए भी गुणा में 4, 18 चौक 72 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप 12th क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ये जब भी ऐसे बराबर का साइन बना के आए ना और रेशियो निकालना, कुछ नहीं, ये गुणा में किसके साथ है? ए, तो 1/3 कर दो, 1/2 कर दो, 1/4 कर दो। अब कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना। 4, 2 और 3 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 से गुणा कर दो। तो 3 से जब 12 को काटोगे 4, ये 6, ये 3, तो 4:6:3 हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखो क्या कह रखा है कि कौन सा जो रिलेशन है वो एचसीएफ एलसीएम के बीच में इनकोरेक्ट है। तो देखिए अब आप देख पा रहे होगे ये क्वेश्चन क्या कह रखा है कि कौन सा रिलेशन एचसीएफ एलसीएम के बीच में गलत है। तो हमेशा ध्यान देखना, हमेशा ध्यान देना। क्या ये वाला गलत है? सीधा दिखाई दे रहा है, कैसे?
क्योंकि आपको पता होना चाहिए एचसीएफ, देखो वो फार्मूले में से ही आ रहा है, गुणा में एलसीएम हमारा बराबर होता है संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। जबकि यहाँ पे भाग है तो भाग नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर ठीक। ये तो होता ही है कि एचसीएफ से ये डिविजिबल होते हैं ए और बी संख्याएं। फिर एचसीएफ है वो छोटा या बराबर हो सकता है ए और बी के, ठीक है। जबकि एलसीएम है वो बड़ा होगा या बराबर हो सकता है ए बी के, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आप देख पा रहे होंगे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, कह रखे एक निर्माता एक वस्तु को एक दुकानदार को अपनी निर्यात की लागत मूल्य पर 25% के लाभ पर बेचता है। दुकानदार फिर उसी वस्तु को ग्राहक को 500 रुपये में बेचता है, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का निर्माता का मूल लागत मूल्य क्या था? अच्छा, पहले वाली चीज निकालनी है। देखो विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है। अगर 500 है हमारा सेलिंग प्राइस, क्योंकि दुकानदार ने ग्राहक को बेच दिया तो लास्ट में ग्राहक ही खरीदता है। इसका 20% कितना होगा? 100। इसका मतलब 400। इसका क्या था? सीपी था उस टाइम पे, ठीक है। फिर क्या रखा है? मैन्युफैक्चरर है एक निर्माता दुकानदार को अपनी निर्माता की लागत मूल्य पर 20% 25% के लाभ पर बेचता है। तो ये जो है ये 25% लाभ के बाद का मतलब 125, हमें निकालना 100, ठीक है। तो अब काटोगे इसका तो 5 और ये 6, तो ये गुणा में 80, तो इसका भी गुणा में 80, तो 320 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है कि ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। देखो काफ़ी आसान ही क्वेश्चन है। ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर 29 है, जबकि ए बी 10 है। तो हमें क्या रखा है ए और बी क्या हो सकता है? तो देखो यहाँ से हमारा आ सकता है 5 गुणा में 2 या -5 गुणा में -2। इस यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर और -5 का भी स्क्वायर करोगे 25 आएगा। तो यहाँ से हमारा +7 हमारा आंसर आ जाएगा। ए प्लस में बी पूछ रखा है, ए भी -5 -2 भी हो सकता है या 5 और 2 दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो +-7 हमारा आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा आंसर। तो भाई आज की शिफ्ट होती है ख़त्म, है ना, मतलब सारी शिफ्टें होगा, पेपर हो गया। तो आपको कैसी वीडियो लगी आप सभी कमेंट में बताना। उसके अलावा तो भाई जैसे आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है, इतना लेवल बढ़ता जा रहा है, मेंस में भी अच्छा पेपर आएगा। तो आप, मैंने क्विक रिवीजन सीरीज़ के नाम से बना रखे हैं, तो वहाँ से एक बार ज़रूर देख लेना ताकि आपका सब कुछ कवर हो सके। तो आप एक बार ये सीरीज़ ज़रूर देखना, इसमें मैंने 16 चैप्टर्स करवा दिए हैं, 17वां जल्द ही आएगा।